अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू मिस्टर ज़ा अकेडमी। और आज हमारा लेक्चर नंबर है आई थिंक 12 एसएमसी का, जिसके अंदर हम फेयर वैल्यू गैप के ऊपर बात करेंगे। फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, कैसे इनके ऊपर ट्रेड किया जाता है और ये क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सारी चीज़ों की के ऊपर जो है वो आज की इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी और काफ़ी कुछ आपको जो है वो नया सीखने का मिलेगा। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर भी बात करेंगे। इसको कैसे आप डिफरेंट चीज़ों के साथ कंबाइन करके इसके ऊपर ट्रेड बिल्ड कर सकते हो, उस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। और कंप्लीट रेलेवेंट टू जो कंप्लीट स्टोरी है फेयर वैल्यू गैप की एसएमसी के अंदर, उसको कवर अप करने की जो है वो कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारी एसएमसी की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप चाहें ज़रूर देखें उन्हें। आपको काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड मूविंग इनटू ओवर द कॉन्सेप्ट ऑफ वीडियो। सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है इस चीज़ में आइडेंटिफाई करना, वो है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि ये फेयर वैल्यू गैप होते क्या हैं और बनते क्यों हैं। ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मार्केट वेव की शक्ल में मूव करती है, और मैं बहुत इस चीज़ के ऊपर फोकस करता हूँ कि आप उन पैटर्न्स और वेव्स को अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से जो है वो आइडेंटिफाई करना सीखा करो। ठीक है। हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, देन उसके बाद कुछ केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे और फिर उनकी लाइव प्रैक्टिस भी करेंगे। लेट्स सी कि मार्केट अब एक वेव के अंदर मूव कर रही है, इस तरीके से मार्केट मूव करती जा रही है। अब इस दौरान मार्केट ना कुछ गैप छोड़ती है। ठीक है। अब लेट्स सी कि यहाँ से कुछ गैप बना। अब ये गैप क्या होता है, सबसे पहले तो इस गैप को आइडेंटिफाई करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। लेट्स सी आपकी एक कैंडल बनी, उसके बाद आपकी एक दूसरी कैंडल बनी, एंड देन उसके बाद आपके पास एक तीसरी कैंडल बनी। ठीक है। अब इन कैंडल्स की अगर हम विक्स को देखें, ठीक है, मैं थोड़ी विक्स भी बना लेता हूँ क्योंकि ड्राइंग जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैसियत रखती है। ठीक है। हम इसका एक क्लोन बना लेंगे और इसको उठाकर लेट्स सी यहाँ डाल देते हैं, एंड देन इसका एक और क्लोन बना लेंगे और उसको नीचे वाली कैंडल्स के ऊपर सेट डाउन कर लेते हैं। अब लेट्स सी आपके पास ये कैंडल बन रही है। ठीक है। अब ये जो गैप होता है ये बनता कैसे है, दो कैंडल्स के दरमियान जो गैप होता है उसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। सिंपल, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब लेट्स सी इस वीक का और नीचे वाली वीक का जो फासला है, इसे हम जी फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है। दो वीक्स के दरमियान जो जगह खाली रह जाती है ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप होता है। अब ये हर जगह बनेगी, बहुत सारी जगह, मतलब एवरी टाइम बन रहे होते हैं। कौन सी काम करती है कौन सी नहीं काम करती, इस चीज़ के ऊपर अभी हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। अब मार्केट वेव स्ट्रक्चर्स के अंदर मूव कर रही है और बीच में ये गैप छोड़ती जा रही है, तो इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करो। इस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग की सिंपल सी एक साइंस है, वो ये है कि मार्केट के अंदर आर्डर प्लेसमेंट हो रही होती है बाइंग एंड सेलिंग्स की। अब लेट्स सी यहाँ पर जो है वो एक ह्यूज तादाद के अंदर बाइंग आर्डर प्लेस हुए। ठीक है। मार्केट ने यहाँ से शार्प मूव दिया। ठीक है। अब उस शार्प मूव के बीच में मार्केट जो है वो अपनी कुछ आर्डर जो है वो छोड़ जाती है। ठीक है। अब लेट्स सी कि यहाँ $10 मिलियन की बिट लगी, $3 मिलियन जो है वो मार्केट ने कंज्यूम के मार्केट पंप पे ही कर गई, और $7 मिलियन अभी स्टिल पेंडिंग है क्योंकि इतना मार्केट ने शार्प मूव दिया, उसकी प्राइस के बीच का जो इक्विलिब्रियम था वो नहीं रहा और बीच में एक गैप छोड़ जो है वो रह गया। अब इस गैप के अंदर ज़्यादातर जो है वो आपके बाइंग्स आर्डर पड़े होते हैं, पेंडिंग्स जो आपका लिक्विडिटी होता है इंस्टीट्यूट्स का वो पड़ा होता है। ठीक है। बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट, क्योंकि बड़ी बिड्स जो होती हैं वो ज़्यादातर बड़े बैंक्स और वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह ही लगती हैं, जिन्हें हम वीएल्स कहते हैं, डिफरेंट लोग शार्क्स कहते हैं, मतलब मार्केट मेकर्स कहा जाता है उनको, जो बड़ी बिड्स होती हैं तो वो रह जाती हैं। अब लेट्स सी मार्केट आती है, एक कॉन्सेप्ट है कि इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आती है। ठीक है। मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप्स को फिल ज़रूर करना होता है क्योंकि मार्केट आपको पता है लिक्विडिटी के ऊपर ड्राइव करती है, और लिक्विडिटी इज़ लाइक अ फ्यूल, जब तक वो बनेगी नहीं और मार्केट को मिलेगी नहीं, मार्केट ड्राइव नहीं कर सकती। तो जो है वो मार्केट के अंदर जो फेयर वैल्यू गैप बन रहे होते हैं, मार्केट अपने मूव पकड़ने के बाद उन फेयर वैल्यू गैप्स उस लिक्विडिटी को कंज्यूम करने
ज़रूर आती है। अब लेट्स सी कि यहाँ कोई एक फेयर वैल्यू गैप होगा तो मार्केट उसको आएगी, वो लिक्विडिटी उठाएगी एंड देन उसके बाद जो है वो ऊपर जाएगी। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत आसान है। आप लोग समझ रहे होंगे कि यार ये तो एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ आती है? कॉम्प्लेक्सिटी आती है उस जगह के ऊपर के अब ये एवरी टाइम वर्क नहीं करेगा और ना एवरी फेयर वैल्यू गैप जो है वो कैपेबल होता है ट्रेड करने के। इसके भी कुछ रूल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं डिसाइडेड है। अब जैसे आप तमाम लोगों को पता है कि आई एम ट्राइंग टू बिल्ड योर माइंडसेट कि आप एल्गोरिथम ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट जो है वो उसको अडॉप्ट करना जो है वो एटलीस्ट सीखना स्टार्ट कर लें। सीखने से मुराद क्या है कि एटलीस्ट आपके ज़हन में उस तरह के कॉन्सेप्ट्स और उस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। जब आपके पास थोड़ी बहुत चीज़ों की इंफॉर्मेशन आ जाती है रेलिवेंट टू समथिंग, तो आप एटलीस्ट आपका जो ब्रेन है वो उन चीज़ों के बारे में जो है वो आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देता है, उन चीज़ों को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। वो आपके ज़हन में एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है उन चीज़ों को जानने की। ठीक है, तो एल्गोरिथम कोडेड होते हैं, आपको मैं काफ़ी दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ। जो आईसीटी के मेन कॉन्सेप्ट हैं उनके अंदर पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके स्ट्रेटजीज को कोड किया जाता है। यानी जितने भी ये वेंचर कैपिटलिस्ट, मार्केट मेकर या बड़े बैंक्स होते हैं जो ट्रेड्स करते हैं, वो मैनुअली कोई ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहे होते। उनके पीछे इंटेलिजेंस बहुत, यानी मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार करदा बड़े बड़े कस्टमाइज उनके सॉफ्टवेयर बने होते हैं, जो उनके डिफरेंट पीछे बैठकर साइकोलॉजिस्ट, डेवलपर एंड बहुत एक्सपर्ट किस्म के लोग बैठकर उन चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं और वो कोडेड होते हैं। अब वो कोडेड किस तरीके से होती हैं कि वो मार्केट के वेव पैटर्न स्ट्रक्चर्स को देखकर फिर उनको साथ में इंटीग्रेट किया जाता है रियल टाइम डाटे के साथ। उनको देखकर वो फिर अपनी बिड्स प्लेस कर रहे होते हैं। ठीक है, उनमें मैक्सिमम बिड्स जो होती हैं वो इस तरीके की होती हैं कि वो एवरी टाइम रिपीट हो रही होती हैं। ठीक है, एवरी टाइम रिपीट के एक स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर कोड कर दिया गया है, एक मॉडल्स के अंदर जो है वो कोड कर दिया गया है। उस मॉडल्स को बताया जाता है कि यार जब इस तरह का वेव साइकिल बने तो उसके बाद आपने लेट्स सी अपना जो हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टम है उसमें डाटा चेक करना है कि डाटा आपको कहाँ मिल रहा है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से आपने ये वाला ये वाला डिसीजन लेना है, वहां तक जो है वो अपने आर्डर्स प्लेस करना है। और ये जब इंशाल्लाह हम आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स में आएंगे, ये ऐसा नहीं होता कि ये कोई वन गो के अंदर लेट्स सी मार्केट यहाँ चल रही है तो अब उन्होंने यहाँ ऑर्डर पिक करने आना है तो वो बस वो ऊपर से सेल करते हैं और यहाँ तक जो है वो मार्केट आ जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, वो डिफरेंट किस्म की यहाँ पर चीज़ें होती हैं, उस उससे मार्केट मूव करती है। ठीक है, वो डिफरेंट अपनी हेज मोड्स के अंदर बाई सेल्स की ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं ताकि मार्केट के अंदर एक प्रेशर क्रिएट किया जाए अपनी वे में जाने का। ठीक है, लेट्स सी उन्होंने अपने एक डिजायरेबल पॉइंट्स तक मार्केट को लेकर जाना है। अब उनका लेट्स सी इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर एक जो है वो माल पड़ा हुआ है या बिड्स पड़ी हुई हैं या उनके आर्डर्स पड़े हुए हैं, मार्केट यहाँ मूव कर रही है। ठीक है, अब इस मार्केट को यहाँ तक ले आने के लिए वो भी अपना यहाँ पर बिड्स जो है वो कोई अपना स्पॉट्स की जो चीज़ें हैं वो बेच नहीं रहे होते। डिफरेंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर वो इस तरह की मोनोपली करते हैं, चीज़ें करते हैं कि मार्केट इस लेवल तक आने तक मजबूर हो जाती है। और इस लेवल तक वो ले आने का उनका मकसद क्यों होता है कि बीच में जितने वेव पैटर्न्स होते हैं इस तरह के, वहां पर लोग ट्रैप हो रहे होते हैं, लोगों के स्टॉप लॉस, लोगों की लिक्विडेशन, मतलब एटलीस्ट किसी की जेब से पैसा जाएगा तो उनकी जेब में पैसा आएगा। ठीक है, वो पैसा कंज्यूम करने के बाद वो अपने एक डिजायरेबल पॉइंट्स के ऊपर आकर वहां पर अपना जो ऑर्डर होते हैं वो कंज्यूम करते हैं और उसके बाद मार्केट्स को एक रियल डायरेक्शंस के अंदर जो है वो मूवमेंट दिखाते हैं। अब हमारी यहाँ पर क्या एक चीज़ होती है, जो हम क्या कर सकते हैं इस केस के अंदर, हमने इन पैटर्न्स को इतना मास्टर्स करना होता है, इतना पैटर्न्स को एनालाइज करना होता है अपनी प्रैक्टिस से, और इतनी इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी होती है कि हम उस वेव पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके एटलीस्ट मार्केट के रिवर्सिबल पॉइंट पकड़ लें। उससे हमें एक चीज़ आइडेंटिफाई हो जाती है कि यार अब जो फला पॉइंट है वो कंज्यूम हो चुका है, यानी बायर सेलर दोनों तरह के लोग जो है वो ट्रैप हो चुके हैं। अब मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ से मार्केट किसी न किसी डायरेक्शंस के अंदर जो है वो एक अपना रियल मूव दिखाएगी। ठीक है, तो फिर इसमें हम डिफरेंट अपने कॉन्सेप्ट जैसे ऑर्डर ब्लॉक्स है, फेयर वैल्यू गैप है, फिर आईसीटी के भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आगे आएंगे एंड देन वो चीज़ें हम सीख कर उनके बिहाफ के ऊपर अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं
पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके अपने लेवल्स मार्क करते हैं और उनके ऊपर ट्रेड्स करते हैं। अब आ जाते हैं मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर कि ये फेयर वैल्यू गैप दिखते कैसे हैं और इनके अंदर क्या होता है। सबसे पहले तो हम थोड़ा रियल टाइम डाटे के ऊपर जो है वो इसको टेस्ट एंड ट्राई आउट करते हैं। मैं कोई एक रैंडम सा जो है वो खोल लेता हूँ। मैंने अब लिंक ओवर यूएसडीटी का चार्ट खोल लिया है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर मैं हूँ। अभी टाइम फ्रेम्स के पैरामीटर्स की भी कंप्लीट डिटेल आपको बता दूंगा। अब लेट्स सी यहाँ पर आप देखो तो मार्केट्स में लोग जो है वो एक सेल प्रेशर आया। अब इस सेल प्रेशर की वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर सेलिंग हुई। अब इस सेलिंग्स के अंदर जो है वो एक मार्केट के अंदर एक तरह का इक्विलिब्रियम क्रिएट नहीं हुआ, यानी जो चीज़ें हैं वो एक फ्यू पॉइंट्स की वो कंज्यूम नहीं हो सकी एक हाई सेल प्रेशर्स की वजह से। अब यहाँ क्या हो गया, 2 वीक जो कैंडल्स थी उनके दरमियान एक गैप रह गया। अब इस गैप को मार्केट अगर आप देखें तो एक सर्टेन पॉइंट से लिक्विडिटी कंज्यूम करने के बाद उस गैप में आई है और उस गैप से जो है वो अगेन उसने डाटा कलेक्ट किया है और अगेन जो है वो मार्केट नीचे आई है। अब ये बाई साइड और सेल साइड्स की चीज़ों को आप आइडेंटिफाई करें। जब सेल साइड्स की चीज़ें होती हैं, यानी सेल वाली आप चीज़ों को देख रहे होते हो, तो वहां पर ज्यादातर क्या होता है कि सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग रह जाते हैं। अब लेट्स सी कि यहाँ से काफी सारे लोगों ने बेचना चाहा होगा, बिड्स प्लेस की होंगी, लेकिन एकदम मार्केट के ड्रॉप होने की वजह से वो बिड्स एग्जीक्यूट नहीं हुई। ठीक है, इसमें ज्यादातर जो डाटा होता है वो इंस्टीट्यूट्स का होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट जब ह्यूज अमाउंट्स के अंदर अपने कॉन्ट्रैक्ट्स सेल करते हैं, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट प्लेस करते हैं, तो उसके अंदर डिफरेंट गैप रहता है, सारे एग्जीक्यूट नहीं होते। अब वो जब वो एग्जीक्यूट सारे नहीं होते तो वो उसकी जो एग्जीक्यूशन है कुछ ऑडिट्स की वो पेंडिंग रह जाती है। मार्केट उसको फुलफिल करने के लिए कहाँ तक आती है, या मार्केट आती है या मार्केट को लाया जाता है, ये चीज़ आप जो है वो समझ लो कि मार्केट को कभी कभार मार्केट खुद कहाँ तक मार्केट का नीचे से इतना लिक्विडिटी मिल जाता है कि मार्केट वहां तक आती है। कभी कभार मार्केट को वहां तक लाया जाता है ताकि डिफरेंट तरह की चीज़ों को जो है वो ट्रैप किया जा सके अब मार्केट्स के अंदर। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी आपने जो है वो एक एग्जांपल देख ली यहाँ पर एक सेल साइड्स के जो है वो फेयर वैल्यू गैप की। अभी हम डिफरेंट इसकी जो एडवांस टर्म्स हैं, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप एंड ब्रेकअप गैप होते हैं, मतलब डिफरेंट तरह की गैप्स जो है वो होते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। अब लेट्स सी यहाँ पर अगर आप देखो तो मार्केट ने फिर एक बहुत बड़ा गैप जो है वो पेंडिंग छोड़ा। अब मार्केट इस गैप को अगेन आ रही है और फिल करके लिक्विडिटी को कंज्यूम करती जा रही है। ठीक है, अब लेट्स सी के यहाँ पर मार्केट ने एक सर्टन पार्ट ऑफ द फेयर वैल्यू गैप को जो है वो कंज्यूम किया, फिर यहाँ पर किया, फिर अगेन यहाँ पर उसको कंप्लीट फुलफिल कर दिया और अगेन बहुत ज़्यादा मार्केट यहाँ पर ड्रॉप हो गई। अब अगर आप देखें तो ये फेयर वैल्यू गैप तो ऐसा है कि भाई बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप था, तो मार्केट को तो यहाँ से पंप कर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट छोटे छोटे एक अप साइड के मूव लेकर, यानी उसकी जो लिक्विडिटी है वो कंज्यूम करने के लेकर जो है वो उसके बाद डाउन आती चली जा रही है। अब डाउन आती चली जा रही है, ये चीज़ याद रखो कि फेयर वैल्यू गैप तो है, लेकिन जो मेन चीज़ है जिसके ऊपर मार्केट ड्राइव होती है वो होता है पैटर्न, जो कि कोडेड मैं अभी आपको बता रहा था। अब ये वाला पैटर्न्स किस तरीके से मार्केट इस स्ट्रक्चर तक कहाँ गई, ऊपर ऐसा कौन सा लेवल को जो है वो मार्केट ने लिया, ठीक है, वो मैटर करता है। ठीक है, अब जब ये वाला पॉइंट मार्केट ने कंज्यूम किया, अब ये कितना इंपॉर्टेंट है कि इसके नीचे वाले चाहे दुनिया का कोई भी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट आ जाए वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसने एक मेजर चीज ऊपर पिक कर लिया। ठीक है, अब ये अभी हमें नहीं पता कि उसने ये ऊपर कौन सी ऐसी चीज को पिक किया जिसकी वजह से वो ड्रॉप ले रहा है, या डिफरेंट इतनी चीजें के नीचे नीचे का कौन सा लेवल काम करेगा, ये डिसाइड करती है कि वो कौन सी जगह से होकर वापस आ रहा है। तो ये चीजें आपने आइडेंटिफाई करनी है और एक राइट उसके ऊपर जो है वो आपने लेना है। अब लेट्स सी के ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप जैसे आपको आइडेंटिफाई करवाना करके बता दिया। अब कुछ इसकी टर्मिनोलॉजीज को आइडेंटिफाई करो कि कौन से फेयर वैल्यू गैप, मैं अपने बिहाफ के एक्सपीरियंस के ऊपर आपको बता देता हूँ कि कौन से जो है वो मार्केट के अंदर फेयर वैल्यू गैप ज़्यादा कंज्यूम काम करते हैं। अब लेट्स सी हमारे पास एक मार्केट के अंदर वेव स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का कि मार्केट ने अपना हायर हाई कंफर्म किया और उसके बाद मार्केट ऊपर चले गए। ठीक है, अब हमेशा देखो कि अब के फेयर वैल्यू गैप यहाँ भी बन रहे होंगे, यहाँ भी बन रहे होंगे, लेकिन फेयर वैल्यू गैप वो वाले काम करते हैं जहाँ पर लिक्विडिटी मोस्ट ऑफ द टाइम डबल या ट्रिपल हो जाती है। ठीक है,
अब लेट्स सी कि एक वेव स्ट्रक्चर इस तरह का है कि मार्केट लेट्स सी कुछ इस वेव स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। अब ये वेव स्ट्रक्चर है मार्केट के पास रिमेनिंग, एंड देन आपके पास चलें, हाँ, अब लेट्स सी कि मैं ये 1 डे का टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर आपको देख रहा हूँ। अब ये 1 डे के इक्वल्स आपको हाइज मिल गए, ठीक है। अब इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। अब बहुत दफ़ा ये मार्केट क्या करेगी, इस फेयर वैल्यू गैप को लेकर नीचे आ जाएगी। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोगों का फोकस होता है वो होता है इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, लेकिन इस फेयर वैल्यू गैप की जो क्वालिटी है वो है ये वाले दो हाई, इक्वल्स हाई। अब हुआ ये कि मार्केट 2 दफा, यानी मतलब ये कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम है, लेट्स सी कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट को 1 वीक लगा, ठीक है। अब 1 वीक की कोई 6-7 कैंडल्स बनी यहाँ ऊपर नीचे, और उनके इक्वल्स हाइज पड़े हुए हैं। अभी इस इक्वल्स हाइज के ऊपर बहुत सारे लोगों के आर्डर पड़े हुए हैं, लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं, डिफरेंट चीजें पड़े हुए हैं, लेकिन उसके साथ फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। अब दो चीजें एट द सेम टाइम मार्केट्स को मिल रही हैं, एक तो लोगों के स्टॉप लॉस मिल रहे हैं, दूसरा उसी लेवल के ऊपर इंस्टीट्यूट्स के आर्डर पड़े हुए हैं। अब तो इंस्टीट्यूट्स के लिए उस लेवल को अचीव करना बहुत ही फायदेमंद है ना, क्योंकि वो एट द सेम पॉइंट वो उनको क्या मिलेगा, दो चीज़ें मिल जाएंगी, लिक्विडेशंस भी अर्न हो जाएंगी और उनके आर्डर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। अगर इसकी एग्जांपल्स आप ऐसे लो कि लेट्स सी के इंस्टीट्यूट्स के आर्डर और कहाँ पड़े हुए हैं, लेट्स सी हम देखते हैं कि यार जी इंस्टीट्यूट्स के आर्डर मजीद इस लो के नीचे पड़े हुए हैं, और यहाँ भी एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। अब उनके लिए कंपैरेटिवली मार्केट को यहाँ तक ड्राइव करके आना और इसको कंज्यूम करके फिर मार्केट को ऊपर ले जाना थोड़ा डिफिकल्ट है, रादर देन के ऊपर वाली जो चीज़ है वो इजी है, जो उनके करीब है और जहाँ पर उसको एनफ डाटा मिल रहा है। लेट्स सी कि अगर इक्वल डाटा यहाँ भी मिल रहा है, इक्वल डाटा यहाँ भी मिल रहा है, तो वो नियरेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस के ऊपर जो है वो जाएगा। अच्छा, सिंपल इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे आप गूगल मैप के ऊपर कोई चीज़ टेस्ट ट्राई आउट करते हो, यानी एक जगह का जो है वो लोकेशन लगाते हो, तो वो आपको नियरेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन देता है। तो यहाँ भी सिंपल यही होता है कि मॉडल्स के अंदर ये चीज़ें डाली जाती हैं कि भाई नियरेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन या इजीएस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आपने देखना होता है, जहाँ पर ओबियसली उस चीज़ को ऑपरेट करने के लिए भी कोई ना कोई कास्ट उनको देनी पड़ रही होती है, ठीक है। वो डिफरेंट टाइम्स जो है वो हैज मोड्स के जरिए वो चीज़ अचीव कर रहे होते हैं, यानी एट द सेम टाइम वो बड़ी बड़ी बिड्स बाइंग्स की भी लगाते हैं, बाइंग्स की तो उनकी पड़ी होती हैं वो, और वहां तक पहुंचने के लिए वो सेल्स की बिड भी लगा सकते हैं। तो वो प्लेज करते हैं अपनी डिफरेंट पोजीशंस को हैज मोड्स के साथ। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो है वो करने की ओबियसली उनको कॉस्ट पे करना पड़ रही होती है, तो वो मैक्सिमम नियरेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि वहाँ ओबियसली उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वहाँ तक पहुँचने की वो उनको कम पड़ रही होती है, और ओबियसली उन चीज़ को उसका प्रॉफिट के अंदर जो है वो बेनिफिट मिल रहा होता है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा होता है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखो कि आपने क्लोजेस्ट पॉसिबल विद मैक्सिमम डाटे के ऊपर फोकस करना होता है कि यार कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पर जो है वो इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब कुछ टाइप के फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, और इनको बड़ी फैंसी टर्म्स के अंदर डिफरेंट लोगों के मुंह से आपने सुना होगा। लेट्स सी कि मैंने अगर कोई हाईएस्ट चीज़ क्लिक बेट अचीव करना है, तो मैं कोई फैंसी टर्म यूज़ करूँगा अपने थंबनेल के ऊपर फेयर वैल्यू गैप्स की, ताकि मेरी इंगेजमेंट आ जाए, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें बुलशिट हैं। आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। अब आपको पता है कि इन्वेरिएंट वैल्यू फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, नहीं होता, भाई आपको उस पॉइंट का पता होना चाहिए कि यार ये कहाँ है। बाकी इनके नाम याद करने की और वो याद करने की जरूरत नहीं, इवन कि मुझे भी याद नहीं रहते और ना मैंने कभी वो की है। मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यार पीछे की लॉजिक समझो, ठीक है। अब ज़रा इस चीज़ को देखो कि मैं उन टर्म्स का कुछ आपके साथ जिक्र कर देता हूँ, ताकि आपके जहन में कब आमने सामने जब कभी गुजरें तो फिर आप परेशान ना हो कि यार ये चीज़ तो हमने पढ़ी सीखी नहीं है। अब ठीक है, अब लेट्स सी कि मार्केट ने हमारे पास एक हायर हाई और एक हायर लो कंफर्म किया है, ठीक है। अब हमेशा क्या होता है कि मार्केट जब इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेकआउट दे रही होती है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा होता है और इसके एक नीचे भी फेयर वैल्यू गैप बन रहा होता है, ठीक है। अब इसे ब्रेकअप गैप भी कहते हैं और इसको डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के अंदर कहा जाता है। अब दो फेयर वैल्यू गैप है, एक नीचे है और एक ऊपर है। हमेशा याद रखिएगा कि आपका ये जो ऊपर वाला फेयर वैल्यू गैप होगा यहाँ वाला, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है मार्केट इसको कंज्यूम करने के बाद
जो है वो चली जाती है यहाँ तक। लेकिन पीछे वेव स्ट्रक्चर्स भी और लिक्विडिटी को मेजर भी करना है और ट्रैप्स देखनी है जहाँ मैक्सिमम ट्रैप हैं। अगर मार्केट को यहाँ तक पहुँचने के लिए एनफ लिक्विडिटी नहीं मिल रही होगी तो ओबियसली मार्केट इसके जो ब्रेक डाउन का गैप होता है इसको ज़्यादा फोकस करेगी और यहाँ से जो है वो ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ इस स्ट्रक्चर तक पहुँचने में मार्केट को क्या मिल रहा है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और ओबियसली पॉइंट्स मैटर करते हैं, लेवल्स मैटर करते हैं, और अभी उन लेवल्स को भी अप डाउन के ऊपर हम जब मैंने आपको बताया कि टाइम पैरामीटर्स के अंदर मैं आपको उसकी जो साइंस है वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप्स मतलब जो आपका एक प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप रह जाता है। ठीक है, अब लेट्स सी ये चीज़ शायद ही आपको कोई बताए। अब लोग कहेंगे कि यार ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो है इसकी जो है वो यहाँ पर मार्केट ने इसको पिक कर लिया और इसकी अहमियत नहीं है। नहीं, इसकी अहमियत है। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आगे ले आए तो यहाँ भी एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। ये तो मतलब एक बाई चांस आप इसे कह सकते हो कि बन गया होगा या एक कोई वो हो गया। अब इस तरह की जो सेटअप है इसकी अच्छी खासी जो है वो अहमियत होती है, इसका जो सक्सेस रेशो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ये पीछे इन्वेरियन फेयर वैल्यू के इसके अंदर भी काफ़ी सारा कुछ पड़ा होता है। अब लेट्स सी के मार्केट इससे नीचे आ गई तो एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर ये काम करेगा। याद रखिएगा जो बिड्स हैं वो इस गैप के अंदर मजीद ज़्यादा जो है वो पेंडिंग होती हैं। कुछ हो सकता है जब ये मार्केट ने इस वीक को कंज्यूम किया हो बाई साइड्स के ऊपर, ठीक है, वो भी पेंडिंग्स हों। ठीक है, तो वहाँ हो सकता है मार्केट इस तरह के बाइंग्स आर्डर को नीचे आते हुए भी नहीं कंज्यूम कर सकी, गैप बन गया, वहाँ भी पेंडिंग्स पड़ा हुआ है। तो मार्केट्स जो है वो अगेन जहाँ आएगी तो एक हैवी रिएक्शन देता जाता है। तो इसको इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप्स भी कहते हैं, मतलब डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के अंदर लोग डिफरेंट डिफरेंट नाम देते हैं। खैर, आपका वो बेसिक पॉइंट नहीं है। बेसिक पॉइंट ये है कि यार गैप जहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं वो एक लेवल तक जो है वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ज़रा हम इनको आइडेंटिफाई करना सीखते हैं और थोड़ा सा फोकस करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि यार मैक्सिमम हम जो है वो इससे कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, कौन से फेयर वैल्यू गैप ऐसे हैं जो हमें बेनिफिट दे सकते हैं और कौन से फेयर वैल्यू गैप ऐसे हैं जिनको हमें ट्रेड नहीं करना। ठीक है, अब लेट्स सी मैं इसकी जो ड्राइंग है रिमूव करता हूँ। आपने जब भी एनालिसिस करना है सबसे पहले तो एटलीस्ट वीकली से स्टार्ट करें। अगर आप मंथली और बाकी पैटर्न से एनालाइज नहीं करना चाहते तो ज़रूर इसको जो है वो वीकली से स्टार्ट करें। अब लेट्स सी कि मैं वीकली चार्ट के ऊपर आया हूँ। हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, आप ट्रेड बिल्ड करने जा रहे हो और लेट्स सी के यहाँ नीचे आपको एक वीकली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप बिल्कुल टच होने के करीब है, यानी उसके कैंडल्स बिल्कुल करीब है, और वहाँ से जो है वो आप सेल की ट्रेड प्लेस करने जा रहे हो, तो वो एक रॉन्ग आइडिया, वो कभी भी काम नहीं करेगा। आप चाहे आप पीछे 10 चीज़ें देख लो, 10 टाइम फ्रेम के ऊपर वो उसको मैच कर लो, वो काम बिल्कुल नहीं करेगी। ठीक है, अब लेट्स सी के ये यहाँ पर जो है वो मार्केट इस जोन के अंदर इंटर हो रही है। आपने बड़ा टाइम फ्रेम को मार्क नहीं किया हुआ, मैं मार्क कर लेता हूँ अभी। लेट्स सी कि मैं यहाँ मैंने मार्क किया। अब मार्केट इस जोन के अंदर इंटर होने वाली है, होने के करीब है, और यहाँ से जो है वो आप कोई सेल की ट्रेड प्लेस करके नीचे के टारगेट्स ले रहे हो छोटे टाइम फ्रेम में, इसको बगैर देखे, वो एक गलत आइडिया है। वहाँ आप किसी तरह के भी चीज़ों को देख लो, कंज्यूम कर लो, ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ लो, लिक्विडिटी कर लो, वो काम नहीं करेगी, क्योंकि जो मेजर आपका टाइम फ्रेम है उसके अंदर एक बड़ा लिक्विडिटी, ह्यूज अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी जो है वो पेंडिंग हो। ठीक है, तो ये पैरामिड्स के अंदर जो सबसे आपकी टॉप वाले पैरामिड्स हैं, यानी जो बड़े टाइम फ्रेम्स हैं, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी हमेशा आपने देखनी है। और देखना ये है कि जब आप ट्रेड प्लेस करने जा रहे हो, क्या वो वाले पॉइंट्स तो ऐसे नहीं आ रहे जहां पर आपके बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर वो चीज़ें आपसे मिसमैच कर रही हैं, यानी आपकी रॉन्ग डायरेक्शंस के अंदर है। लेट्स सी आप यहाँ से, क्योंकि मार्केट यहाँ पर जब आप छोटा टाइम फ्रेम आइडेंटिफाई करके आओगे तो बड़ा एक ह्यूज प्रेशर होगा मार्केट में सेल का, एक डाउन ट्रेंड के अंदर आप होगे, तो आप ढूंढ रहे होगे कि यार यहाँ जो है वो मैं शॉर्ट स्ट्रेट प्लेस करूँ। अब लेट्स सी अगर आप देखो तो ये जो वीकली है, हो सकता है कि इस वीक को बनने में 2 से 3 4 दिन बन लगे हों, मतलब 3 4 दिन मार्केट ने इस गैप के अंदर स्पेंड किया हो। उसमें आप छोटा टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हो, लेकिन उसके भी मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, वो उसको कैसे ट्रेड करना है वो एक अलग साइंस है। लेकिन हमेशा कोशिश ये करनी है कि जब बड़े टाइम फ्रेम्स की चीज़ें कंज्यूम होने के करीब हो तो कोशिश करें कि वहाँ आप जो है
वो हमेशा मार्केट की उसकी फेवर के अंदर जो है वो ट्रेड्स ढूंढना स्टार्ट करें। अब लेट्स सी डाउन ट्रेंड है, मार्केट डाउन ट्रेंड है, अब अगेंस्ट द ट्रेंड लेट्स सी आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम ट्रेड करने वाले हो, और अगेंस्ट द लोग कहते हैं कि अगेंस्ट द ट्रेंड आपने ट्रेड नहीं करना होता। मैं कहता हूँ कि अगेंस्ट द ट्रेंड उस ट्रेड करो जब इस तरह की सिचुएशंस हो, इसमें मैक्सिमम आप बाई की ट्रेड्स ढूंढो। यानी लेट्स सी कि आपने सेल की ट्रेड पकड़ने के बजाय आप जो उसका बाई साइड वाला बॉटम है वो पकड़कर जो आपका ऊपर सेलिंग पॉइंट है वहां तक लें और उससे बाहर आ जाएं। बस ये चीज़ आपने आइडेंटिफाई करनी होती है, और इतना अगर आप क्लोजली तौर पर उसको देखना स्टार्ट करो दोगे तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छे तरीके से जो है वो काम करेगा। ठीक है, अब लेट्स सी कि हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप था यहाँ तक का। लेट्स सी अगर हम ले लेते हैं इस चीज़ को, तो ये मार्केट ने बड़े वीकली टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो है वो इसको कंज्यूम किया। तो फर्स्ट हमारी यहाँ पर जो है वो हमने इसको एक एनालाइज करके रखा कि यार ये एक मेजर लेवल है हमारा, जहाँ पर हम जो है वो इस चीज़ के अंदर एक गैप देख रहे हैं। अब उसके बाद हम मजीद देखते हैं कि यार कौन सा हमारा चीज़ पे यहाँ पर एक गैप था, चलें वो मार्केट ने इसको फिल कर दिया। अब इसके ऊपर अगर आए तो हमें कुछ यहाँ पर एक छोटा सा इसके अंदर जो है वो गैप नज़र आ रहा है। अब लेट्स सी कि मैं जो है वो क्या करूँगा, इस गैप को भी मार्क करके रख लूँगा। बहुत छोटा सा है लेकिन वीकली टाइम फ्रेम का है तो ओबियसली ये काफ़ी वो दे देगा। अब मैंने उसको जस्ट एक लाइंस के साथ एक बाउंड्री लाइन बना दी है कि इसके ऊपर भी हमारा वीकली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप था, और ये हमारा एक वाइट बॉक्स जो है ये भी एक फेयर वैल्यू गैप था। अब इसको भी मैं वाइट कर लेता हूँ ताकि जब हम इसको डाउन साइड के ऊपर ले जाएं तो हमारे लिए आसानी हो। अब मैंने लेट्स सी के यहाँ पर टेस्ट 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट किया। अब 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने शिफ्ट किया तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्या आपको साइंस नज़र आ रही होगी। मैं मज़ीद इस चीज़ को भी मार्क कर लेता हूँ। अब हमारा जो ये वाला जोन होगा, और इसको कोई मैं और कलर दे देता हूँ, लेट्स सी हम रेड दे देते हैं। अब इस रेड से ब्लू तक का एरिया जो है ये आपके पास एक वीकली टाइम सॉरी डेली टाइम फ्रेम्स का जो है वो एक डिमांड एरिया है। यानी इसके अंदर काफ़ी हैवी डिमांड पड़ी हुई है, और मतलब इसके अंदर काफ़ी अच्छा जो है वो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। अब लेट्स सी मार्केट यहाँ बैठी हुई है। अब आप लेवल्स देखो कि यार कौन से लेवल जो है वो सबसे ज़्यादा, अब ये डिमांड चीज़ें ये चीज़ें आप सीख चुके हो, कौन से देखो कि यहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रैप क्या कहाँ हो रहा है। लेट्स सी कि यहाँ आप लेवल पर आए, आपने देखा कि यार पीक ऑर्डर ब्लॉक ये है, लोग यहाँ भी ट्रेड कर रहे होंगे। कुछ लोग जो है यहाँ ट्रेड करने वाले हैं उनके नीचे जो है वो कुछ ऑर्डर्स होंगे, इसके नीचे भी फेयर वैल्यू क्या। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपने देखी कि यार इन लोज के नीचे जो है वो काफ़ी काफ़ी कुछ माल पड़ा हुआ है। अब इन लोज के नीचे काफ़ी कुछ माल पड़ा हुआ है, उसके साथ आपने मैच किया कि यार हाँ डिमांड भी है, डिमांड के साथ आपने यहाँ पर देखोगे तो आपको गैप भी मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट था मार्केट के वहां तक आने का, और वहां से अच्छी एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलने का। तो यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा सॉलिड बिहेव मूव किया। अब लेट्स सी मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। अब यहाँ चली गई तो मार्केट के पास अब यहाँ भी फेयर वैल्यू गैप है, इस लो के नीचे भी फेयर वैल्यू गैप है, सारी चीजें हैं। अब ये डिमांड भी है, लेकिन एक मेजर चीज जिस चीज के ऊपर लोगों का फोकस नहीं था वो था ये वाला वाइट जोन। ठीक है, अब ये वाइट जोन क्या था, ये हमारे पास वीकली फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, अब वीकली फेयर वैल्यू गैप, अब लोग इस डिमांड को क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे और इसके नीचे स्टॉप लॉस रख देंगे। अब स्टॉप लॉस तो उन्होंने रख दिया, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि यार ये तो वीकली फेयर वैल्यू गैप है, जिसके अंदर एक काफ़ी पुराना डाटा, काफ़ी पुरानी लिक्विडिटी और पता नहीं क्या चीज़ें जो है वो पड़ी हैं। तो एटलीस्ट अगर आप इसे ट्रेड नहीं कर रहे तो अपना स्टॉप लॉस तो इसके बाहर निकालो। ठीक है, आप हो सकता है आपने मजीद भी इसे ट्रेड किया हो, लेकिन इस अब ये यहाँ से मूव कर गया, ये कोई साइंस आपको या किसी पैटर्न में आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये यहाँ तक इजीली आ सकता था। मेन चीज़ क्या है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी इस तरीके से बनानी है कि आपने अपनी जो लिक्विडेशन है, जो रिस्क जो चीज़ें हैं वो इस जोन से बाहर निकालनी है। ये चीज़ मेजर जो है वो आपने जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना होता है। तो क्या किया हुआ आपने इस जोन से, लेट्स सी कि आपने इस जोन को ट्रेड ही नहीं किया। आप कहते हैं कि यार भाड़ में जाए, ये यहाँ से मूव कर जाए, मैं तो ये रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं
इस डिमांड को ट्रेड करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी बढ़ा जाता है, क्योंकि इस जोन से मैंने तो बाहर बाहर निकलना ही निकलना है। या फिर आप मल्टीपल एंट्री प्लेसमेंट करते हो, उस अपने रिस्क को डिवाइड करते हो। तो सिंपल, टू द पॉइंट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मार्केट ने अपने उस फेयर वैल्यू गैप को कंज्यूम किया और अगेन मार्केट जो है वो अपने बाकी चीज़ों को मूव कर रही है। अब इसी तरीके से इसको शार्ट डाउन करते जाएं, आप नीचे चले जाते जाएं, और इसी पैरामिड्स को इसी तरीके से मूव करते जाएं। कोशिश करें कि जब जहां आप ट्रेड प्लेस कर रहे हैं वहां वेव स्ट्रक्चर देखें कि ऊपर नीचे कोई ऐसा स्ट्रक्चर तो नहीं है जहां फेयर वैल्यू गैप के अंदर आपका स्टॉप लॉस आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी। हाँ, आपका ऊपर टारगेट अचीव होने से नीचे आपको पहला जो आपका फेयर स्टॉप लॉस है वो फेयर वैल्यू गैप के अंदर आ रहा है, वो किसी भी टाइम फ्रेम का हो सकता है। तो उससे आपने कोशिश करनी है कि आपने बाहर निकलना है और उसको जो है वो बाहर वो प्लेस आउट करने की जो है वो आपने कोशिश करनी है। अब लेट्स सी एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जो कि अब लेट्स सी आप यहाँ पर देख रहे हो कि अब आपने, ऐसा नहीं है कि इस फेयर वैल्यू गैप को कोई मैनुअली इसके अंदर ऑर्डर प्लेस करना होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग की गेम्स के अंदर जब आप इस चीज़ों को कर रहे होते हो तो आपने एक्टिवली लेवल्स के ऊपर नज़र रखनी होती है। अब आप एक चीज़ मेजर कर रहे हो कि एक्टिवली यार फेयर वैल्यू गैप वीकली कंज्यूम होने के बाद भी मार्केट वो पॉइंट नहीं छोड़ रही। इट मीन्स कि मार्केट का कुछ और करने का मूड है। ठीक है, अब और कुछ करने का मूड है तो आप देखते हो कि यार और क्या कर सकती है मार्केट। अब नीचे आते हो कि यार ये वाली डिमांड है। आप इससे मजीद बड़े स्ट्रक्चर्स के अंदर चेक करते हो चीज़ के यार, लेट्स सी मैं 1 मंथ का डाटा चेक करता हूँ कि क्या मुझे कोई ऐसी चीज़ मिल सकती है जिसके ऊपर लोगों का फोकस नहीं है। अब लेट्स सी अगर आप देखो, जब आपने वीकली टाइम फ्रेम्स के ऊपर देखा तो यहाँ पर एक और बड़ी वेरिफिकेशन आपको इस जोन की मिली। वो जोन की क्या मिली कि एक तो वीकली फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है, मंथली फेयर वैल्यू गैप भी है, और नीचे मंथली एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, और मंथली एक डिमांड जोन भी है। तो ये वो टाइम होता है जहां पर आप अपने मैक्सिमम रिस्क के साथ जो है वो, लेट्स सी कि आप पहले 10x के साथ ट्रेड करते हो। तो मैं तो कभी 10x के साथ इसे ट्रेड नहीं करूंगा, मैं इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा रिस्क लूंगा क्योंकि ये सेटअप्स काफ़ी ज़्यादा मैच हो रहा है। ठीक है, तो अब इस तरह की चीज़ें, अब लेट्स सी के आपने 10x की जगह 50x यहाँ यूज़ किया, इसको कैचअप करने के लिए बॉटम लाइन के ऊपर अपना रिस्क मिनिमाइज करके टेस्ट एंड ट्राई आउट किया। अब ये एक ट्रेड आपको पूरे महीने का प्रॉफिट देकर जाएगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा स्मार्ट प्ले आउट करने से, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करने से। अब लेट्स सी अगर हम इसको यहाँ तक भी कैच कर पाए हों तो ये कोई, चलें इसको ज़्यादा ना करें, 50% कर। ठीक है, 50 के साथ अगर आपने यार कोई 10x का भी लेवरेज लिया हुआ है तो आप उसको देख लें कि वो आप कितना उस चीज़ से बेनिफिट उठा सकते हो। तो मेजर फोकस जो होता है ना वो आपका इस तरह की चीज़ों के ऊपर होता है जहां आपको एक दिन के अंदर या एक ट्रेड के अंदर आपको पूरे महीने का या हो सकता है 3 महीनों का प्रॉफिट मिल जाए। मेजर इस तरह के लेवल्स आप ढूंढते हो, और यही सबसे जो है ना वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर या एक प्रॉफिटेबल होने की आपकी निशानदेही होती है। यही होती है कि आपका एक सेटअप ऐसा प्लेस हुआ कि आप लेट्स सी उसके बाद 5-10 मिस्टेक भी कर जाते हो ना, तो 5-10 मिस्टेक से आपकी वो आपको बैक करता है जो आपका एक राइट डिसीजन होता है, एक जो राइट एनालिसिस होता है। ठीक है, तो इस तरह के लेवल्स को आपने जो है वो मजीद फोकस करना होता है और ट्रेड करना होता है। अब जरा इसको जरा हम थोड़ा सा शार्टर पीरियड ऑफ द टाइम में मजीद अगर इसको आप एक्सप्लोर करना चाहो थोड़ा सा, लेट्स सी कि हम आप कह रहे हैं कि बड़े टाइम फ्रेम्स को हम इतनी ज़्यादा वो अहमियत दे रहे हैं, लेट्स सी हम छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर इस चीज़ को जो है वो बैक करने की कोशिश करते हैं। अब लेट्स सी के हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ बन गया। मैं थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा ऊपर नीचे चीज़ें जो है वो देखनी ना पड़े, ताकि मैं जो है वो, अब लेट्स सी के आपने एक चीज़ देखी कि डिफरेंट यहाँ भी फेयर वैल्यू गैप डिफरेंट चीज़ें पड़े हुए हैं कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आप देखो कि यार सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ हो सकती है, इस लो के नीचे लिक्विडिटी हो सकती है। अच्छा जी, इस लो के नीचे अगर लिक्विडिटी है, मैं ज़रा इसको बैक करता हूँ और चेक करता हूँ कि कोई मुझे चीज़ बड़े टाइम फ्रेम में इस चीज़ से कोरिलेट करती है। अब बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आए तो आपने देखा कि यार ये बड़े टाइम फ्रेम का भी एक अच्छा सपोर्ट है जहाँ से जो है वो हमें एक अच्छा
जो है वो बैक मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? मार्केट ने इस लो की लिक्विडिटी को ट्रैप कर लिया। यहाँ भी एक जो अभी 15 मिनट के ऊपर आप लिक्विडिटी ट्रैप देख रहे थे वो 4 घंटे के ट्रैप उसके अंदर भी बना, एंड देन उसके बाद आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ बैक करने का मौका मिल जाएगा। लेट्स सी आप इसको थोड़ा सा मजीद अगर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आकर देखोगे, अब वो हमारा स्ट्रक्चर कहाँ गया और कौन सी लाइन थी, आई थिंक उसको हमने बॉक्स में मार्क करना था। लेट्स सी हम अगेन 4 आवर के ऊपर चले जाते हैं और अगेन उसको जो है ना वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम्म, हम इस स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़, पीछे आपकी डिमांड ये वाला लो कंज्यूम हुआ था, मेन चीज़ ये है कि इस लो की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये भी आपको बैक कर रहा था यहाँ पर, सेम चीज़ ने आपको यहाँ बैक किया, सेम चीज़ ने आपको यहाँ बैक किया। हो सकता है कि आपको यहाँ आर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप जो कि आपकी स्ट्रेटजी है वो यहाँ ऐसा कुछ ना मिल रहा हो, तो भाई छोड़ दो इसको, आपने इसको ट्रेड ही नहीं करना। जब आपके चीज़ें मैच ही नहीं हो रही उस चीज़ से, तो आप उसको छोड़ दो, आप उसको ट्रेड ही ना करो, आप अपने सेटअप्स को ढूंढो, आप अपनी जो चीज़ें आपने फिक्स की हुई हैं उसके ऊपर बैक करो, अपनी स्ट्रेटजी बना लो कि यार मैं वीकली लिक्विडिटी कंज्यूम के ऊपर आर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को कंबाइन करके ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो आप अपने उसी स्ट्रक्चर्स को जो है वो हमेशा याद रखो। अब ठीक है, लेट्स सी बीच बीच में डिफरेंट चीज़ें, अब ये से ये वाला फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पर, ठीक है। अब इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने एग्जैक्ट यहाँ पर कंज्यूम किया और उसके बाद डाउन साइड पर, ठीक है। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं, इसको आप डिफरेंट फॉर्मेट में ऊपर नीचे अपने डिफरेंट चीज़ों से लेवल अप करके जो है वो कंबाइन करके अगर आप ट्रेड करने जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको एग्जैक्ट पॉइंट से जो है वो ट्रेड बिल्ड करने में मदद देंगी। होप्स हो कि ये चीज़ जो है वो आपको समझ आई होगी। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर कि ये चीज़ें ऐसी हैं नहीं कि आप इनको कैचअप कर पाओ विदाउट किसी की जो है वो प्रॉपर गाइडेंस से या किसी की अ, एक एक्सपीरियंस है कि जो आपको हाथ पकड़ कर एक एक पॉइंट समझाने वाला हो, जिससे आप बैठकर अपने जो माइंड का कंफ्यूजन है वो डिस्कस कर सको। तो इसको आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके आप ज़रूर इसको फेसबुक हमारे कम्युनिटी के अंदर पोस्ट करो और वहाँ से जितना इस चीज़ के ऊपर रिव्यू ले सकते हो अपने एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि आपकी मिस्टेक्स आपको नज़र नहीं आ रही होती जब तक आप किसी प्रोफेशनल कम्युनिटी सेटअप का, किसी मेंटोरशिप का ऐसा ना हो। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, लेकिन आप फिर भी इन्हें ट्राई अगेन प्रैक्टिस 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 से अनलॉक कर सकते हो, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। होप्स हो कि ये चीज़ें आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होंगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद